जी और कांग्रेस प्रवक्ता और नवीन जी आपको भी प्रणाम करते जी हैं। जी जी आपको भी देखिए, हम सब जानते हैं 1950 24 जनवरी जो साक्ष्य सत्र था भाग 12 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था, वहां पर ये परिवर्तन किया गया। और क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और कुछ अन्य लोगों को कुछ वाक्यों से उन्हें लग रहा था कि आपत्ति हो सकती है, इसलिए वंदे मातरम को एक राष्ट्र गान के रूप में स्वीकार्यता मिली। और ये जो गीत के रूप में स्वीकार्यता मिली। और हम सब जानते हैं कि आजादी के आंदोलन के दौरान, और ये एक ऊर्जा का स्रोत था, एक शक्ति का प्रतीक था, प्रेरणा देता था, ये एक मंत्र बन गया था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। जो भी इस संग्राम में इसमें अपने पूरे मन से तन से इसका भाग ले रहे थे। और मुझे ऐसे बोलते हुए भी मुझे लगता है राष्ट्र भावना से जुड़ा हुआ ये गीत है। भारत की आत्मा का भी प्रतीक है ये। हम ये सब जानते हैं कि हम भारत माता की अवधारणा से जुड़ाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम उसके 150वें वर्ष में आकर इसको एक पर्व रूपी दे दें, हम अगर जनता में से जो युवा पीढ़ी है उसको भी स्व की भावना से ओतप्रोत करने में, हम ये भावना जागरूक करने के सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है। ये एकत्रित भारत का एक प्रतीक है, भावना सांस्कृतिक और वैचारिक प्रतीक है। तो ये भावना जब उजागर हो रही है, जनता के बीच में हो रही है, इसमें क्या बुरा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब हताश निराश बिना कोई वास्तविक मुद्दों के, इनको कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखना है या बिगड़ने से और बिगड़ने से बचाना है, इसलिए इस प्रकार के वक्तव्य देने में ये मजबूर हैं। ये बहुत अच्छे से जानते हैं गोडसे के जो ये अभी बार बार संघ के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उससे मुक्त हो चुके थे। वो सारे आरोप वापस लिए गए थे, कोर्ट में भी प्रमाण हुए थे, फिर भी ये इतनी बोलने की चेष्टा करते हैं। दूसरी चीज, कांग्रेस वो दल है जो 1976 के पहले सेक्युलर नहीं था, सडनली सेक्युलर हुआ था जब इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था और आपातकाल के दौरान सेक्युलर शब्द जोड़ा गया। मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस पर कांग्रेस प्रवक्ता को और कुछ बोलने की आवश्यकता है। जी जी वाणी जी, वाणी जी जी, गौतम जी बहुत वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, परंतु जो कहानियां गढ़ रहे हैं और जो बोल रहे हैं, मैं 2-3 वाक्य ही बोलूंगी, ज्यादा नहीं।